नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू का पारा 44 डिग्री पार है और जब गर्मी इतनी बढ़ रही है तो पांकी विधानसभा की राजनीति में गर्माहट होना लाजमी है, क्योंकि पांकी का मिजाज गर्म तेवर की वजह से ही जाना जाता है। लेकिन इस बार की राजनीतिक प्रतिद्वंदता में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया गया। किसने लांघा, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप खुद देखिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार नाथ जायसवाल ने पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के विधायक कोटे पर सवाल उठाया, प्रतिमा लगवाने के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया और विधायक मद की राशि का लेखा जोखा भी सार्वजनिक करने की मांग की। ओंकार नाथ जायसवाल के प्रेस वार्ता के बाद पांकी विधायक के कट्टर समर्थक निर्मल मेहता ओंकार नाथ जायसवाल पर हमलावर हो गए। न सिर्फ शब्दों के बाण चलाए, बल्कि अहिंसा के पथ पर चलने की नसीहत देते देते हिंसक बातें भी कर दी, जिसके बाद निर्मल मेहता के बयान पर कौशल किशोर बच्चन ने आपत्ति जताई और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का नसीहत देते हुए निर्मल मेहता के वजूद पर ही सवाल उठा दिया। आइए आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। विधायक जी के द्वारा विधानसभा में कई गांव में महापुरुषों का मूर्ति वितरण किया जा रहा है, जिसके नाम पे विधायक कोटे की राशि निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यह विधायक कोटे की राशि मिल नहीं रहा है, केवल मूर्ति दे दिया जा रहा है कि आप लगाइए और चंदा करके लगाइए। अब विधायक कोटे की राशि उसकी जगह पर निकालने की तैयारी है या निकाला जा रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं विधायक जी से आप स्पष्ट कर दीजिए कि अगर कोटा की राशि निकला है तो कितना पैसा निकाले हैं, और निकाले हैं तो दिए काहे नहीं, अब नहीं दिए हैं तो बताइए, और केवल मूर्ति अपनी ओर से दिए तो बताइए। कोटा की राशि का हिसाब दीजिए साल भर में कि क्या राशि है, क्या राशि आप कोटा की राशि किस मद में खर्च किए हैं, बता दीजिए जनता को। इसीलिए हम लोग ये आज प्रेस वार्ता के इसमें 3.5 लाख रुपए कोटे की राशि निकालने का जो है तरीका है, निकाला जा रहा है, निकाला जाएगा, जो भी बात है सामने। तो हम लोगों का सीधा कहना है कि भाई अगर निकाल रहे हैं तो कोटा की राशि के हिसाब बता दीजिए साल भर के कि कितना पैसा आप पहले निकाले हैं, कितना पैसा नहीं निकाले हैं, किस मद में कितना पैसा खर्च किए हैं। न तो यहाँ कई तरह के हुआ, आपका कोटा लिखा है 3 लाख का और आपको मुंह से बोल दिया गया 3 लाख और निकल गया वो 5 लाख। तो ये बहुत तरह के, जैसे मशीन में क्या हो रहा है, मशीन वितरण किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मशीन का वितरण किया जा रहा है, लेकिन मशीन का वितरण में क्या होगा, कोटा की राशि वितरण किया जा रहा था। मशीन कितना में खरीदाया, कितना में लिया आया, ये बड़ा गोलमाल है, एक लंबा गोलमाल, पैसा का गोलमाल करने के लिए उपयोग है। हम लोग कोई प्रतिमा लगाने के लिए हम लोग है कि लगे, लेकिन आप जब दे रहे हैं प्रतिमा तो आप कोटा की राशि देके लगवाइए ना। अब प्रतिमा दीजिए, गाँव वाला कहाँ से लगाएगा प्रतिमा जी, चंदा करके लगाएगा, कैसे लगाएगा। तो ये गोलमाल करके खुश करना एक वर्ग को चाहते हैं, इससे जनता खुश होने वाली नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने हम रखना चाहते हैं, और कोई अगर हम झूठ हैं तो आप बता दीजिए, आप सच है तो आप कोटा की राशि बता दीजिए, कितना पैसा खर्च किए हैं पता चल जाएगा, सीधी बात है। यही हम कहने के लिए हम लोग आए, आप लोग के बीच में आए हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार में देखा कि हमारे कुछ छोटे भैया लोग जो भ्रष्टाचार पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कहने वाले ओंकार नाथ जायसवाल जी कुछ हमारे माननीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता पर ओछी राजनीति कर कुछ बात रखे हैं कि डॉक्टर शशिभूषण मेहता के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रतिमा विधायक कोटे से लगाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम तो आज तक जानते थे कि ओंकार नाथ जायसवाल जी एक वकील हैं, और वकील वैसे लोगों को कहा जाता है जिसके पास अकील होता है। अब इनके पास तो अकील ही नहीं है, और वकील कैसे कहलाते हैं, वकील का सर्टिफिकेट इनको कौन सा टीचर दिया जिनके पास अकील ही नहीं हो। अगर अकील हुआ होता तो इन्होंने आरटीआई के माध्यम से, सूचना अधिकार के माध्यम से ये सारा चीज़ का डिटेल निकाल लिए होते कि विधायक कोटा से लग रहा है कि अपने कोटा से लग रहा है। अब इनको इतना भी अकील नहीं है तो माननीय विधायक जी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी सलाह ले लेना चाहिए था कि ये जानकारी कहाँ से मिलेगा। इनको जानकारी लेकर के तथ्य के साथ इनको बात को रखना चाहिए था। तो इनको पता ही नहीं है कि सूचना अधिकार होता क्या है, हम कहाँ से जानकारी लें, और ये बड़बोली बोलते चल रहे हैं। हम इनको नसीहत देना चाहेंगे कि ओंकार जी, आप हमारे साथ बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, माननीय विधायक जी के साथ राजनीति किए हैं, आपको ये जानकारी होना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर शशिभूषण मेहता बाबा साहब अम्बेडकर के शुभ चिंतक हैं, उनके अनुयायी हैं, और उनका जो प्रतिमा 51 को प्रतिमा पूरे विधानसभा में घोषणा किए हैं, 51 प्रतिमा पूरे विधानसभा में लग रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले ओंकार नाथ जायसवाल जी, इनको मिर्ची लग रहा है कि पांकी विधानसभा में
अंबेडकर जी का स्टैचू लग जाएगा तो हमारा राजनीतिक खत्म हो जाएगा, हम जिस राजनीति करने चले हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ओंकारनाथ जायसवाल जी जिस दिन विधायक जी के साथ रहते थे, इनकी पहली कार जो सेलेरियो एक्स कार खरीदाया था वाइट कलर का, डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने मेरे सामने चियाकी एक होटल में बैठ कर 2.5 लाख रुपया दिए थे। हम तो उनको बताना चाहेंगे कि आप में ज़्यादा काबिलियत है, इंसानियत थोड़ा भी है, तो आप पहले तो 2.5 लाख रुपया जो कार खरीदने के लिए विधायक जी दिए हुए हैं आज के 10 साल पहले 2014 में, पहले वो पैसा को तो वापस कर लीजिए। और मैं आपको इनको भी जो हम जानते हैं, बहुत दिन करीब साथे रहे हैं। 2014 में हम लोग चुनाव कार्यक्रम से कहीं लौटे हुए थे और इनको विधायक आवास डाल्टनगंज छोड़े हुए थे और वहाँ से अपने आवास तक जाने के क्रम में उसी रात स्वर्गीय विदेश सिंह से इनको कहीं मुलाकात हो गई रास्ते में। ये बोल रहे थे कि हमको तो 12 बजे रात को विदेश सिंह से मुलाकात हो गया, हम विधायक विदेश सिंह को देख करके। तो इनको पैंट में आता है किसी प्रत्याशी को देख करके, आवाज एक प्रत्याशी के ऊपर इतना बोल रहे हैं। बोलने का कारण यह है कि वह वैसे समाज से हमारे नेता आते हैं, कुशवाहा समाज से, कि कुशवाहा समाज न झगड़ालू है न लड़ाकू है, सीधा साधा समाज है। ये सीधा साधा समाज सब समझ करके इन्होंने ऐसा वार्ता कर रहा है। दूसरा चीज़, इनको मैं आज के बाद बता देना चाहता हूँ वकील साहब, आप सोच समझ करके तथ्य के साथ प्रमाण के साथ किसी पर आलोचना लगाइए, अन्यथा 1.5 लाख पांकी विधानसभा में डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता के अनुयायी हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके भाई हैं। 1.5 लाख लोग लाठी उठाएंगे, विधानसभा से खदेड़ देंगे, आपको पांकी विधानसभा में कहीं घुसने का जगह नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि आप डाल्टनगंज से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे तो आपको 6 को वोट मिला था, जबकि आपके घर की सदस्य की संख्या 7 है, यानी घर के लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही लक्षण और यही कारण है, आपको न तो कोई जानकार है न कोई जानकारी रहता है, बिना जानकारी के बोलते चलते हैं बरसाती मेढक की तरह। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका पार्टी का सुप्रीमो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप भी भ्रष्टाचारी हैं। आप मनातू से कई लोगों का तस्करी, अफीम के तस्करी, खेती में सभी लोगों का डीएसपी एसपी के साथ मैनेज करने के लिए आपने पैसा लिया था। जो आप लोग मनातू के लोग आपको डंडा लेकर खदेड़ा था, डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा था, वह पैसा देकर के माननीय विधायक जी आपको वहाँ से बचाए थे, वह पैसा देकर के आपको बचाया। इसलिए डॉक्टर शशिभूषण मेहता आपको दूर रहने के बाद भी हर जगह आपको छत्र छाया दिए हैं। मेहता का सपना है भलाई करना और आपका सपना है, आपका उद्देश्य है बुराई करना। जैसे कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। जब मेहता जी बाजार चले हैं तो ओंकारनाथ जायसवाल जैसे भौंकना शुरू कर दिए हैं, इनको मिर्ची लग रहा है। तो ऐसे कुत्ते से डॉक्टर शशिभूषण मेहता का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि पांकी विधानसभा में एगो कहावत है कि बड़ जानवर बहाल जाए तो गदहवा पूछे जे कितना पानी। बड़े बड़े लोग यहाँ धराशायी हो गए डॉक्टर शशिभूषण मेहता के सामने, बड़े बड़े हस्तियां खत्म हो गए इनकी लोकप्रियता के सामने। ओंकारनाथ जायसवाल जी, आप किस खेत के मूली हैं? आपको तो इस तरह से कबाड़ के लोग फेंक देगा कि आप यहाँ पांकी विधानसभा में घुसने के लायक नहीं रहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि माननीय पांकी विधानसभा के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी के कार्यकलापों पर आप नेता ओंकारनाथ जायसवाल ने सवाल किया। सवाल की जवाब देने के बजाय उनके कुछ चट्टे बट्टे लोग प्रेस मीडिया में बैठ कर के प्रेस बयान जारी करके लाठी डंडे की बात कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने एक बयान दिया है कि वो लड़ाकू समाज से नहीं है, उनका समाज लड़ाकू नहीं है। हम मानते हैं लड़ाकू नहीं है, लेकिन ये जो उत्तेजनापूर्ण जो बात उन्होंने कर रहे हैं, लाठी डंडे से पीटने की बात जो कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि माननीय जायसवाल जी को आरटीआई के तहत जवाब लेना चाहिए। तो मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आप आरटीआई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने आपके ऊपर गलत सवाल उठाया है या गलत आरोप लगाया है तो आप उसको प्रूफ कर दीजिए, आप उसको सिद्ध कर दीजिए कि आप सही हैं। आप अपने से आरटीआई का इंतजार न करके लोगों के बीच में जितने भी आपने अभी तक विधायक फंड से जो काम किया है उसका एक ब्यौरा निकाल करके प्रिंट मीडिया में छपवा दीजिए, प्रेस मीडिया को दे दीजिए।
पेपर छपवा करके गांव में बांट दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आप दूध के धुले हैं तो आप उसको छपवा दीजिए, दूध का दूध पानी पानी का सामने आ जाएगा। इस तरह से धमकी देने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन से जन्मी पार्टी है और आंदोलनकारी हम लोग हैं। आपके इन गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। और मैं उनको नसीहत देना चाहता हूं, जो माननीय विधायक जी के पक्ष में आकर आप बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने माननीय विधायक जी के बारे में भी बहुत सारा उल्टा पुल्टा बात बोला है, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया में लोड है, उसका भी वीडियो उसी मीडिया में चल रहा है जिस मीडिया में आज आप विधायक के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अरे माननीय विधायक जी आपको जब जब फायदा देते हैं तो आप विधायक जी के साथ में रहते हैं, और विधायक जी जैसे ही आपको फायदा देना बंद करते हैं तो आप विधायक जी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पाकी विधानसभा में जो राजनीति हो रही है, शांतिपूर्ण राजनीति हो रही है, उसको शांतिपूर्ण राजनीति होने दीजिए। आप इस तरह से गलत बयानबाजी दे करके, किसी को अपमानित करके, किसी को लाठी डंडे की बात करके आप उसको भड़काने का कोशिश ना करें, राजनीति खराब करने का कोशिश ना करें। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको इसमें डर क्यों, किस बात की लग रही है? आप जनता के बीच में आकर बोल क्यों नहीं देते हैं? सवाल पूछने वालों को आप धमकी देते हैं। एक वरिष्ठ वकील जो एडवोकेट पढ़ा लिखा होता है, उसको कानून का ज्ञाता होता है, आज उसी वकील के सहारे माननीय विधायक जी कई एक केस लड़े, कई एक केसों में उनको सहायता किया गया। आज आप उसी वकील को और आप वकील की बात करते हैं। एक समाज में सामाजिक पुरुष होकर के आप व्यवहारिक व्यक्ति के साथ इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं, ये सरासर गलत है। आप इस भाषा को जो है सुधार कीजिए, और जो आपसे जनता सवाल करेगी ही, आप उस पर भड़किए नहीं, आप जनता के सवाल का जवाब दीजिए।